यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण से परिवार में एक रवि नाम का लड़का रहता था। रवि गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण असाधारण था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और हर किसी को उससे बहुत उम्मीदें थी। उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसे खेतों में काम करना पड़ता था ताकि घर का गुजारा चल सके। रवि का सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, अपने परिवार की हालात को सुधार सके, लेकिन रास्ते में कई कठिनाइयां थी। उसने कभी हार मानने की नहीं सोची, लेकिन हालात उसे मजबूर करते कि वह अपने पढ़ाई के साथ अपने खेतों की जिम्मेदारी भी निभाए। रवि का रोज का जीवन बड़ा कठिन था। सुबह होते ही वह जल्दी उठता, गांव के बाहर स्थित अपने छोटे से खेत में चला जाता, जहां वह दिन भर काम करता। उसके पिता का साया उसके सिर से बचपन में ही उठ गया था और उसकी माँ ने अकेले ही परिवार को संभाला था। दिन के वक्त खेतों में काम करते करते रवि का शरीर थक जाता था, लेकिन जब वो शाम को घर आता तो अपनी पढ़ाई के लिए खुद को तैयार करता। उसका सपना था कि वह 12वीं पास करके गांव के बाहर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। वह जानता था कि अगर वह पढ़ाई में सफल हो गया तो उसका और उसके परिवार की किस्मत बदल सकती है। यही सोच उसके मन में बार बार आती और वह अपनी थकान को भूल जाता। रवि के कमरे में एक पुरानी मेज थी, जिस पर वह रात को बैठकर किताबें पढ़ता था। उसका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित था। कई बार उसकी माँ उसे कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले, इतना भी मत पढ़ कि तेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। लेकिन रवि हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देता, माँ अभी मेहनत करूंगा तो कल आराम से जी सकूंगा। और गांव में हर कोई रवि को जानता था। गांव वाले उसे देखकर कहते थे, यह लड़का तो बहुत होशियार है, यह जरूर कुछ बड़ा करेगा। सभी को उसकी काबिलियत पर भरोसा था। हर कोई उससे उम्मीद कर रहा था कि वह 12वीं कक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाएगा और गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि रवि के मन में कितनी चिंताएं थी। उसे अपनी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। वह सुबह सुबह खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी वह इतना थक जाता कि उसे अपनी किताबों के पन्ने भी धुंधले दिखाई देते, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं था। उसे पता था कि मेहनत ही उसकी किस्मत बदल सकती है। और फिर वह दिन आया जब 12वीं की परीक्षा हुई। रवि ने जी जान से पढ़ाई की थी और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। उसने सोचा था कि अब बस थोड़े दिन और फिर उसके जीवन में बदलाव आएगा। परीक्षा के बाद वह अपने काम में और भी ज्यादा ध्यान देने लगा, लेकिन उसके मन में हमेशा परीक्षा के परिणाम की चिंता लगी रहती थी। कुछ महीनों के इंतजार करने के बाद 12वीं का रिजल्ट आया। रवि ने बड़े उत्साह के साथ अपना परिणाम देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मार्कशीट पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। वह एक विषय में फेल हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने मेहनत की थी, हर संभव प्रयास किया था, फिर भी वह असफल हो गया। और जब गांव वालों को यह बात पता चली तो जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, वही लोग अब उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे इतना पढ़ाई करने के बाद भी फेल हो गया। कुछ लोग कहते, तू तो गांव का नाम डुबो दिया। रवि के कानों में हर रोज ताने सुनाई देने लगे। पहले जहां उसे अपने गांव वालों से प्रेरणा मिलती थी, अब वही लोग उसकी कमजोरी का मजाक बना रहे थे। गांव वालों की इन बातों से रवि बहुत परेशान हो गया था। वह जब भी अपने खेतों की तरफ जाता, उसे रास्ते में लोग ताने देते रहते। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। वह सोचने लगा था कि शायद वह सच में फेल हो गया है, शायद वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वह इतना दुखी हो गया कि उसने अपनी परेशानी अपने गुरु से साझा करने का फैसला किया। रवि तुरंत अपने सभी कामों को छोड़कर अपने गुरुजी से मिलने के लिए चला गया। और जब वो अपने गुरुजी से मिला तो उसने कहा, गुरुजी, मैं जब भी घर से खेत की तरफ जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। गुरुजी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तू एक काम कर, कल जब तू खेत की तरफ जाए तो एक बड़ा लोटा ले और उसे दूध से भर दे।
फिर ध्यान से उस लोटे को पकड़कर चल और यह सुनिश्चित कर कि एक भी बूंद दूध जमीन पर ना गिरे। अब अगले दिन रवि ने वही किया। उसने एक बड़ा सा लोटा लिया और उसे दूध से भर दिया। फिर वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चला जहाँ लोग उसे हमेशा ताने मारते थे, लेकिन आज उसका पूरा ध्यान उस लोटे पर था। वह इतनी सावधानी से चल रहा था कि उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि दूध की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। जब वह गांव के लोगों के बीच से गुजरा, उसे लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दी, उसे कोई ताने नहीं सुनाई दिए। वह इतना ध्यान से चल रहा था कि बाकी सब बातें उसके लिए जैसे गायब हो गई थी। जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि लोटे से एक भी बूंद दूध नहीं गिरी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम में इतना डूब जाना चाहिए, इतनी तन्मयता और फोकस के साथ काम करना चाहिए कि बाकी सब चीजों का आप पर कोई असर ही ना हो। लोगों की बातें, उनकी आलोचनाएं या ताने आपके कानों तक पहुंच ही ना पाए। जैसे एक कैमरा अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी सब चीजों को धुंधला कर देता है, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य और काम पर पूरी तरह फोकस करना है। बाकी सब चीजें अपने आप ही धुंधली होती चली जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।